दोस्तों देखिए, माता लक्ष्मी तो आपके घर पे आने को तैयार है, लेकिन आपको उनको अंदर बुलाना ही नहीं आता है। वो आपके दरवाजे पर खड़ी हैं। आप उन्हें बुलाइए तो सही, उनके तरीके से अपने घर को तैयार तो कीजिए। छोटे छोटे से उपाय, केवल इतने छोटे छोटे से उपाय आप दोस्तों देखिए, माता लक्ष्मी तो आपके घर में आने को तैयार है। वो आपके दरवाजे के पास ही खड़ी हैं, बाहर खड़ी हैं। आपको उनको बुलाना ही नहीं आता है। किस प्रकार माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी निवास करें, किस प्रकार माता लक्ष्मी आपको सौभाग्यशाली बनाए, आपको वैभवशाली बनाए, जानने के लिए वीडियो पूरा ही देखें। हो सकता है मेरा एक आध शब्द इधर उधर हो जाए, लेकिन वीडियो को संयम से पूरा ही देखिए। ऐसे छोटे छोटे टिप्स मैं बताने जा रहा हूँ आपको, जिनका कि आप जिनकी ओर आपका ध्यान ही नहीं होगा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपका कितना भी बुरा समय चल रहा हो, कितना भी बुरा समय चल रहा हो, चाहे आप दाने दाने को परेशान हो, माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी 7 पीढ़ियों तक निवास करेंगी। मैं ऐसे उपाय बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, और जो आखिरी में उपाय बताऊंगा वो एकदम चमत्कारी वाला होगा, जो आपने सोचा भी नहीं होगा कभी। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना जो घर का मुख्य दरवाज़ा है उसके बगल से, मैंने देखा कई लोग को उसके बगल से एक कूड़ादान बना लेते हैं, उसके बगल से मुख्य दरवाजे पर कूड़ादान रखते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करें। पड़ोसियों से संबंध खराब होते हैं, और जब दरवाजे पर ही कूड़ा होगा तो देवी देवता तो क्या, इंसान भी आना पसंद नहीं करते। सबसे पहले आप इस चीज़ को दूर कीजिए। ये तो आपके मुख्य दरवाजे का बता रहा हूँ। अब घर के अंदर घुसेंगे तब वो वाली बताऊंगा मैं आपको। अब घर के अंदर घुसे दोस्तों, जूते चप्पल उल्टे पड़े हैं, सीधे पड़े हैं, आड़े तिरछे पड़े हैं। तो दोस्तों जूते और चप्पल आपको आड़े तिरछे बिल्कुल नहीं रखने हैं, इधर उधर बिल्कुल नहीं रखने हैं। उन्हें कायदे से एक जगह जूते चप्पल रखने हैं। मैं जाता हूँ काफ़ी सारे घरों में, मैं देखता हूँ कि जूते चप्पल इधर उधर कहीं ना कहीं पड़े ही रहते हैं। तो दोस्तों ये प्रयास आप बिल्कुल बंद कर दें, ये वाला काम आप बिल्कुल बंद कर दें। जूते चप्पल एक जगह सही तरीके से उतारें और वहीं से पहनें, वहीं पर उतारें। प्रयास करें कि घर के प्रत्येक कमरे में जूते चप्पल पहनकर न जाएं, ये भी प्रयास करें। अब दोस्तों तीसरा उपाय, खाना खाकर थाली में हाथ धोना। अब आप हाथ नहीं धो रहे हैं, आप लक्ष्मी से हाथ धो रहे हैं। आप अपने हाथ नहीं धो रहे, आप लक्ष्मी से हाथ धो रहे हैं। इस चीज का ध्यान कीजिए। कभी भी थाली में खाना खाकर उसी में हाथ नहीं धोना, या फिर कुछ भी हमने खाया और हमने ऐसे बगैर हाथ धोए और ऐसे ऐसे करके या किसी प्रकार से वो हमने सफाई कर ली, तो हाथ धोना भी जरूरी है। अब दोस्तों तीसरा उपाय कि रसोई में गंदे बर्तन रात भर पड़े रहना, बिल्कुल भी नहीं करना है। जो हमारे पितृदेव होते हैं, रात में जो देवी देवता आते हैं हमारे घर में, जिनको हम पूजते हैं मानते हैं, वो नाराज होते हैं। अब एक ऐसा उपाय मैं आपको बता रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं, ज़्यादातर लोग ये गलती करते हैं। वो जब कभी शरीर में तेल मालिश करनी होती है तो सबसे पहले हम सिर पे तेल लगाते हैं, उसके बाद हाथ पैरों में तेल लगाते हैं। सर्दियों में अक्सर स्किन ड्राई हो जाती है, सूख जाती है, तो हम बालों में तेल लगाए, बालों में तेल लगाने के बाद हाथ पैरों में तेल लगाते हैं। अब दोस्तों हमारा जो माथा है
वो हमारा सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है, हमारा हेड है वो। अब दोस्तों, जो हमारा माथा है वो हेड है हमारा, शीर्ष है हमारा। हम उस तेल को लगाने के बाद वो हाथ पैरों पे लगा रहे हैं। कभी भी आप पैसे पैसे के लिए परेशान रहोगे यदि ये काम आप करोगे तो। और दोस्तों, आपका जो बाथरूम है उसका दरवाज़ा हर समय खुला रहना। बाथरूम हमेशा दरवाज़ा खुला नहीं रहना चाहिए। 1-2 इंच आप खोल सकते हैं कि उसकी हवा आती जाती रहे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना कि हर समय चौपट वो खुला रहे। छत, अपनी घर की छत एकदम साफ सुथरी रखें। अक्सर हम लोग देखते हैं कि छत पे लोग कबाड़ा रखते हैं, छत को कबाड़ खाना बना देते हैं। छत जितनी साफ रहेगी आपका भाग्य उतना ही प्रबल रहेगा। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण, घर में गाली गलौज, घर में बात बात पर बच्चों को कोसना। अपने बच्चों को, मैंने काफ़ी सारे लोग ऐसे देखे हैं, उनसे काफ़ी बच्चों से, अपने बच्चों से गलत शब्द बोलते हैं। और आपने भी देखा होगा कि उनके घर में लक्ष्मी रुकती नहीं है, यदि होगी भी तो धीमे 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 अपना स्थान बना लेती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। बच्चों को कभी भी कोसने वाले शब्द नहीं बोलने चाहिए, जैसे कि जा मर जा, तेरे एक्सीडेंट हो जाए। ऐसे काफ़ी सारे लोग बोलते हैं, मर क्यों नहीं जाता, मर क्यों नहीं गए, तेरे हाथ टूटे हैं, तेरे पैर टूटे हैं। कभी भी नहीं बोलना चाहिए। भगवान की कृपा से आपको बच्चे मिले, ईश्वर की कृपा हुई है तब आपको बच्चे मिले हैं, और आप बच्चों को आप कोसते हो। उनसे पूछिए जिनके बच्चे नहीं, ये काम बिल्कुल भी नहीं करें। इसके बाद दोस्तों, आप क्या करते हो? बिस्तर पर बैठकर खाना खाना। जो भी लोग बिस्तर पर बैठकर खाना खाते हैं, माता लक्ष्मी उनके घर में होती है तब भी चली जाती है। बिस्तर पर खाना मरीजों को, असहाय को दिया जाता है, बुजुर्गों को दिया जाता है। यदि हम अच्छे भले स्वस्थ हैं, खाने का कोई स्थान बना हुआ है, अलग टेबल वगैरह है हमारे घर में, डाइनिंग टेबल वगैरह, तो आप वहाँ खाएं। वरना सबसे अच्छा स्थान है जमीन में आसन बिछाकर भोजन करना। जमीन में आसन बिछाकर भोजन ही करना चाहिए, यही हमारा शास्त्र सम्मत नियम है। इसके बाद दोस्तों, सबसे बड़ी बात, यदि आपको भाग्य चमकाना हो तो अपने वस्त्रों पर ध्यान दीजिए। वस्त्र गंदे नहीं होने चाहिए। 2-2, 3-3 दिन तक मैं देखता हूँ काफ़ी सारे लोगों को, 2-2, 3-3, 4-4 दिन तक वो कपड़े पहनते हैं। वस्त्र रोजाना ही चेंज करें, अपने कपड़े रोजाना ही चेंज करें। बेशक 2 जोड़ी हो आपके पास, एक को धोएं, एक को पहने, एक को धोएं, एक को पहने। जरूरी नहीं है कि 20 जोड़ी कपड़े हों तभी हमारे साथ ऐसा होगा। नहाने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र ही पहने। किसी दिक्कत में, किसी परेशानी में तो आप कम से कम, आप जो अंदर के कपड़े होते हैं उनको तो बदल ही बदल लें। इसके बाद दोस्तों, घर के माता पिता जो हमारे होते हैं, उनकी आज्ञा के अवज्ञा करना या उनको पर्याप्त सम्मान न देना। यदि हमारे माता पिता जीवित हैं तो हमें उनको पर्याप्त सम्मान देना है, और यदि नहीं है तो भी उनको पर्याप्त सम्मान देना है। समय समय पर उनको भोग दिया बाती करनी ही करनी है, कुल देवी की दिया बाती करनी ही करनी है। अब मैं आपको एक ऐसा उपाय बता रहा हूं जो
यदि आपने ये सारे काम सुधार लिए हैं, कर लिए हैं, उसके बाद भी आपका दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, तो आपको केवल एक ही काम कर लीजिए। एक रोटी लीजिए, रोटी को 31 बार अपने शरीर पर एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए ओम दुम दुर्गा, एक रोटी लीजिए, रोटी को अपने शरीर सिर पर 31 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए मंत्र बोले, ओम तुम दुर्भाग्य नाशने नमः, ओम दुम दुर्भाग्य नाशनी नमो नमः, ओम दुम दुर्भाग्य नाशनी नमो नमः। 31 बार ये मंत्र बोलकर आप शुक्रवार को, शनिवार को कुत्ते को, काले वाले को खिलाएं। और दोस्तों, दान पुण्य की कोई भी दिन निश्चित नहीं होता है। दान पुण्य के लिए आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, ना कोई स्थान निश्चित होता है। हमारे बड़े बुजुर्ग बोल गए हैं कि दान पुण्य की जड़ हमेशा हरी रहती है। आप ये नियम रोजाना कर लीजिए। एक रोटी तो जा रही है, वैसे भी हम गाय को खिलाते हैं, कुत्ते को खिलाते हैं। आपको मंत्री तो पढ़ना है, आप ये चीज कर लीजिए। देखिए जीवन में कैसे चमत्कार होता है आपके। केवल एक छोटा सा नियम है। आज की वीडियो में केवल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की। हर हर महादेव। जय बाबा अमर सिंह पवन की।